मेरे नबी की मेराज का क्या कहना। देखिए कुरान में जब मेराज का जिक्र हुआ, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, है ना। और हम अपनी मेराज में सुब्हानकल्लाहुम्मा, सुब्हानल्लज़ी, फिर रुकू सुब्हान रब्बियल अज़ीम, फिर सजद सुब्हान रब्बियल आला। सुब्हान और मेराज का बड़ा गहरा ताल्लुक है ना। उनकी मेराज में हज़रत जिब्रील, उनकी मेराज में बुराक, उनकी मेराज में नूर की सीढ़ी, उनकी मेराज में रफ़रफ़, हमारी मेराज में क़याम, हमारी मेराज में रुकू, हमारी मेराज में सुजूद, हमारी मेराज में तशाहुद। और आप गौर करते चलिए, एक और भी बात बता दूं, उनकी मेराज में, मेरे नबी की मेराज ये थी कि मेरे नबी जितना ऊपर गए और जितना आगे गए उतना ज्यादा अल्लाह से करीब होते गए, और हम अपनी मेराज में जितना नीचे जाते हैं उतना अल्लाह से करीब होते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान मखदूम सिमना। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, मोमिनीन के मेराज है। अच्छा, एक मकाम पर गालिबन हज़रत इमाम इब्ने सिरीन से पूछा गया, उनसे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, जन्नत की नमाज। सवाल पूछने वाले ने सवाल किया। अब भावनगर वालों, अगर आपके सामने ये सवाल आ जाए, सच सच बताओ, जन्नत की नमाज, कैलकुलेट करो, हिसाब किताब शुरू करो। हैं आसिफ भाई, जन्नत की नमाज, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात, टेंशन मत लीजिए। इमाम इब्ने सीरी बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, कहते हैं नमाज। अब देखिए आरिफाना गुफ्तगू है, ये आपको मदरसों में नहीं मिलेगी ये बात, ये खानकाही गुफ्तगू हो रही है। वो कहते हैं नमाज। पूछा गया क्यों, कहा जन्नत मैं चाहता हूं और मेरे सजदों को मेरा रब चाहता है। जन्नत को मैं चाहता हूं जन्नत मिले, और मेरे सजदों को मेरा रब चाहता है, तो मैं वो करूं जो मेरा रब चाहता है। तो रब कहेगा अब बता तू क्या चाहता है। आप गौर कर रहे हैं, इसीलिए नमाज, इसको हमेशा कायम करना। सब छूट जाए, नमाज ना छूटे। नमाज के दामन को देखिए, नमाज से अजमत और इज्जत मिलती है। आप दुनिया भर इस ऑफिस उस ऑफिस में जाते हैं, इस मिनिस्टर और उसके ऑफिस में, भाई मुझे इज्जत मिल जाए, लोग जाने कि मैं इस जर्नलिस्ट के साथ बैठता हूं और उस मौलाना के साथ बैठता हूं, उस पीर साहब के साथ बैठता हूं। क्यों इज्जत मिल जाए, उस मिनिस्टर के साथ बैठता हूं, क्यों इज्जत मिल जाए। मेरा ताल्लुक भाई उस बिजनेसमैन के साथ है। अच्छा क्यों बताते हैं जनाब, ताकि लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, मुझे ऑनर करें, मुझे रिस्पेक्ट दें। आपको इज्जत चाहिए, वुजू करिए, नियत बांधकर नमाज पढ़िए, ऐसी इज्जत मिल जाएगी। ना किसी ऑफिस में वो इज्जत मिलेगी, ना किसी बिजनेस में वो इज्जत मिलेगी, ना किसी राब्ते में वो इज्जत मिलेगी। इसलिए कि आप जब नियत बांधकर खड़े हो जाते हैं तो आप अपने रब से बात करते हैं, और आपका ऐसा मकाम हो जाता है कि देखिए, नमाज से पहले रिक्शा चला रहे थे, नमाज से पहले ठेला चला रहे थे, नमाज से पहले झोपड़े में बैठे थे, नमाज से पहले कुछ मामला थे, या दौलत थी, या पैसा था, या कुछ था नहीं था, वो नहीं मालूम। लेकिन जैसे अल्लाह अकबर कहा, शरीयत ने हुक्म दिया आगे से ना गुजरना। पहले जब ठेला चला रहा था तो लोग आगे से गुजर रहे थे, रिक्शा चला रहा था आगे से गुजर रहे थे, गाड़ी चला रहा था आगे से गुजर रहे थे, तकरीर कर रहा था, कोई उठ रहा था, कोई जा रहा था, नात पढ़ रहा था, कोई इधर देख रहा था, इधर देख रहा था। लेकिन जैसे कहा अल्लाहु अकबर,
जैसे प्रेसिडेंट हो गए घर के आगे से ना गुजरना, पीर हो गए खानका के आगे से ना गुजरना, मुफ्ती हो गए दारुल इफ्ता के आगे से ना गुजरना, वक्त का वली है आगे से नहीं गुजरना, वक्त का पीर है आगे से नहीं गुजरना। किसी ने कहा भाई हमको तो आगे से गुजरने दीजिए, मैं बादशाह हूं, मैं अपने ताज में हूं। कहा आगे से ना गुजरना, तुम अपने ताज में हो, ये अपनी मेराज में है। क्या मकाम है, क्या बुलंदी है। मैं तो कहता हूं नमाज में जो इज्जत मिलती है, जो मकाम मिलता है, जो बुलंदी मिलती है, आप गौर करिए इस पर कि आप कोई भी हो, है ना। देखिए ना, एक मुरीद को बुलंद कर दिया नमाज ने, एक बेटे को बुलंद कर दिया नमाज ने, एक शागिर्द को बुलंद कर दिया नमाज ने। कुछ ऐसा वक्त हुआ, मगरिब का वक्त था, अजान हुई, इकामत हुई, उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। एक नौजवान था, मुस्तफ़ा की तरह दाढ़ी थी उसकी, उसको लोगों ने आगे बढ़ा दिया। उसने कहा अल्लाह अकबर, नमाज शुरू कर दी। बाद में पीर साहब आए, बाद में उस्ताज आए, बाद में उसका बाप आया, 3 लोग। अब जब तीनों ने नियत बांधी होगी तो बाप ने ये नहीं कहा पीछे मेरे बेटे के, पीर ने नहीं ये नहीं कहा पीछे मेरे मुरीद के, उस्ताद ने ये नहीं कहा पीछे मेरे शागिर्द के, नहीं, तीनों कह रहे हैं पीछे इस इमाम के। क्या मकाम, क्या बुलंदी है। इसीलिए अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, ये मोमिनीन की मेराज है, ये मोमिनीन की क्या है। इसे थाम के रखना और याद रखना। सूफिया के यहां एक हदीस अक्सर बयान की जाती है, ला सलाता इल्ला बिहुदूरिल क़ल्ब। तुम्हारी नमाज नहीं जब तक दिल हाजिर ना हो।